What's up guys, this is Kshitij here and welcome to my YouTube channel. This is my very first YouTube vlog, what I'm trying to make right now. And currently I'm in Goa. I'm off to Mumbai for some work and basically my hometown is in Mumbai. तो गोवा आया तो दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने के लिए. And here's my baby, if you can spot it, I don't know how well that looks. So that's the safari that you're looking at. And I'm taking her to Mumbai finally because काम पे जाना है तो यार छुट्टी मनाओ but till a limit and then afterwards you have to get back to work like always. So I'll see you on the road. Okay, so quick update. Diesel भर चुके हैं. The total estimate is around 5,000 that I've paid right now, and I'll get a good range actually because जब मैं पहले डीजल भरा के निकला था from Mumbai, so the range that I got was around 586 kilometers. I don't know if you can properly see it here or not, but I got 586 kilometers का range on only just one full tank. So आई हैव अ बिलीव कि गाड़ी पुरानी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर अपनी गाड़ी को मेंटेन रखोगे तो बहुत है यार. सो या शी लव्स यू बैक इफ़ यू लव हर अ लॉट. सो या अभी फ़िलहाल निकलते हैं एंड थोड़ी देर में मिलते हैं वापस. ओके, सो दैट्स अ गुड राइड राइट नाउ. अभी हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है फॉर सम चाय एंड सम अंडा एज वेल. आई एम एट दिस प्लेस राइट नाउ, होटल अंकिता पैलेस समथिंग व्हाट एवर इट इज़. तो अभी यार फटाफट एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक अभी लिया जाए और उसके बाद बैक ऑन द रोड. Till now, this is my first break and the speed that we are maintaining is quite amazing यार, to be honest. क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जल्दी हो पाएगा, but इसकी बदौलत I am doing a great job with the car. We both are in sync. So let's see आगे कितना क्या है. And we are taking the old highway, the highway which connects through मानगांव एंड फिर वहाँ से मतलब सीधा कनेक्ट करके पनवेल टच होगा, फिर उसके बाद आगे निकलते जाएंगे हम लोग. सो या आई सी यू ऑन द रोड क्विकली. डिस्टेंस तो एक्चुअली शॉर्ट है कंपेयर टू द नॉर्मल वे. अगर हम वाया पूना जाते हैं तो ये ओल्ड हाईवे सड़क है मुंबई गोवा की. आई एम हैप्पी दैट द डिस्टेंस इज शॉर्ट, बट यार सरकार से दरख्वास्त है कि ये सड़क जल्दी से बनवा दो, क्योंकि अ कार हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट इन दिस इंस्टेंस. जैसे ये देखो आप, सड़क के बीच बीच में खड्डे हैं. देयर इज़ नथिंग, इन फैक्ट द रोड्स आर इवन वर्स. सो या लेट्स कंटिन्यू. टू बी ऑनेस्ट सड़कें ख़राब है, बहुत तकलीफ़ है, बट स्टिल आई लव ट्रैवलिंग बाय रोड. एंड यू नो वाई? क्योंकि यार ये नज़ारा ना, इफ यू सी राइट हियर, ये नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा. वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगा. स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड. एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी टेरेन आउट देयर. And that's also a benefit for the driver as well, since he or she understands their level of skills and accordingly takes up any kind of a challenge in the future. तो मेरे हिसाब से तो यार सच बताऊँ, this is enough for me. So yeah.
It's a very long journey for me. I'm super duper tired. But यही मेरा किक है. This is my fun. So I'll have to do it. So yeah. Anyways, we'll proceed ahead. वैसे मानगांव में एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि कोई अच्छी सड़क मिल जाए, क्योंकि मैंने मानगांव मुंबई बहुत बार किया हुआ है थ्रू रायगढ़, तो सड़कें जनरली अच्छी मिल जाती है. सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. फिंगर्स क्रॉस्ड. वाओ, दिस लुक्स वंडरफुल यार. एक लिटरली एक फॉरेस्ट एरिया के बीच से निकल रहा हूँ. ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फॉरेस्ट के अंदर ही ट्रैवल कर रहा हूँ. इट्स वंडरफुल. जस्ट लुक एट द व्यू गाइस. जस्ट लुक एट द व्यू. इट्स अमेजिंग. So I'm happy with this. And we have something. I will. ये क्या हो गया? Unloading bricks. मिलता हूँ. तो अभी सीन ये है कि रास्ता हम थोड़ा भटक गए हैं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, बट गूगल मैप बीच में चलना बंद हो गया था. अभी जस्ट चालू हुआ है, तो अब ये रूट बता रहा है. नाउ आई जस्ट होप कि ये रूट एकदम सही हो, बिकॉज अगर ये गलत निकला तो ये पूरा का पूरा घाट जो आप देख रहे हो, आई हैव टू क्लाइंब दिस अगेन. सो विश मी लक गाइस. तो अभी ये ट्रक वाले से बात हुई है मेरी. मैंने बीच में रोका था उसे. ही हैज़ गिवन मी अ रूट कि ये पूरा जो हाईवे है, मतलब ये जो पूरा घाट सेक्शन है, ये कम से कम 60 किलोमीटर्स का है. आफ्टर 60 किलोमीटर्स आई विल कनेक्ट टू मानगांव. देन फ्रॉम मानगांव आई थिंक आई गो टू रायगढ़, फिर रायगढ़ से मुंबई. सो आई जस्ट होप अब ये हो. अभी कुछ गलत निकला फिर तो बहुत 60 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक होगा, क्योंकि उसके बीच से कोई कट निकलेगा, या तो ये मोस्टली जगह सही होगी, बिकॉज यहाँ के लोकल्स है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. सो दैट्स द रूट गाइज. जस्ट विश मी लक. ओके, फाइनली वी ऑन द राइट रूट. क्विक अपडेट, क्योंकि मैंने अभी और लोकल से पूछा, एंड 2 years ago आई हैड कम फ्रॉम समवेयर दिस फ्रॉम दिस प्लेस समवेयर. ये तो पूरी की पूरी सड़क है ऐसी, तो जगह तो एकदम सही है. सो या, फॉर्चुनेटली वी ऑन द राइट ट्रैक. फाइनली. वेल, the way is right, but the road. कुछ करो भाई, कुछ करो. सड़क बना दो यार प्लीज़. बैंड बच जाएगी नहीं तो. एटलीस्ट जगह तो सही मिल गई. सो या, लेट्स कंटिन्यू एंड मिलता हूँ वापस. Okay, so guys, for the time being, I've got a good road. ये सड़क है, ये कुछ ऐसी है मतलब, बट आई डोंट थिंक ये ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा. ये मोस्टली 24 किलोमीटर के लिए ही रहेगा. उसके बाद एक डाइवर्जन आएगा टुवर्ड्स द राइट, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और फिर सड़क वापस वैसी हो जाएगी. लेकिन कम से कम 24 किलोमीटर तो कम से कम थोड़ा मैं झेल लूँ. देखते हैं कैसा क्या है. सो फार सो गुड. एंड भाई साहब, ये बारिश देखो, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. सो इट गेट्स सनी एट टाइम्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट रेन्स ऑल ऑफ अ सडन. सो दैट्स द थिंग. इट्स फन आल्सो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा रिस्की भी हो जाता है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल अलर्ट, यू नो. एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा थका हूँ अभी. मैं फटाफट एक कॉफ़ी ब्रेक लूँगा, उसके बाद प्रोसीड करूँगा. आई डोंट नो इफ आई लुक टायर्ड और व्हाट, बट I am actually a little sleepy, so रिस्क नहीं लेंगे. फटाफट जो स्टॉप मिला कॉफ़ी के लिए वहाँ रुकूँगा, और उसके बाद प्रोसीड करूँगा. हाइजीन ऑफ कोर्स, हाइजीनिक प्लेस. ये है इतना प्यारा व्यू. ओके, अच्छे खासे मोमेंटम पे मैं अपनी गाड़ी चला रहा था.
Unfortunately, something happened. I'll show you guys exactly what. ये गाड़ी स्टार्ट हुई, इग्निशन. तो बेसिकली हुआ क्या, एक पत्थर आया और पत्थर ने मेरे राइट वाइपर को हिट किया. सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आई ओनली हैव वन वाइपर. क्योंकि जुगाड़ करते हैं, आई विल फाइंड अ स्पेयर शॉप और समथिंग एंड गेट अ वाइपर फॉर द सफारी. क्या करें. सो नाउ द सीन इज के 20 किलोमीटर के बाद एक मैकेनिक मिल सकता है जो इसका काम कर देगा ब्लेड का. तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अगर कोई मैकेनिक मुझे वे पे नहीं मिलेगा, सो द लास्ट ऑप्शन इज़ कि मुझे आई थिंक वाशिया किधर पे ही रोक के करवाना पड़ेगा. तब तक गाड़ी मुझे एक वाइपर से ही चलाना पड़ेगा, विच आई वोंट मोस्टली. मैं चाहे लेट हो जाऊँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन मैकेनिक ढूंढ के रहूँगा. मैकेनिक तो मिल जाएगा. अब वो मैटर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज नाउ देयर इज एन इशू विद द आर्म और द ब्लेड. आई डोंट नो बिकॉज द ब्लेड इज़ फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है. सॉरी अबाउट दैट. आई थिंक देयर इज़ एन इशू विद द आर्म. तो मैं एक बार वो चेक करवाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली. रेक्टिफाई करता हूँ एंड लेट्स सी. थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मोमेंटम मेरा टूट गया. सो देखते हैं अभी जैसा भी है. तो फिलहाल अभी गाड़ी ऐसे चलानी पड़ रही है. सो आई हैव टू लुक ओवर हियर एट दिस साइड. लाइक आई डोंट नो कैमरा में विजिबल है या नहीं. कैमरा इज नॉट इन जस्टिस आई बिलीव, बट ये पूरा जमा हुआ है और सिर्फ यही चल रहा है. सो या दैट्स द प्रॉब्लम. What all the bloody pain. This view यार. And my car. क्या चल रही है ये. बहुत बहुत सपोर्ट किया इसने यार मुझे. The torture that she's gone through, I can't even tell you guys. Honestly, मतलब इतना टॉर्चर तो आई डोंट थिंक कोई और गाड़ी झेल पाती. सस्पेंशन से आवाज़ आती है, कुछ तो होता. बट शी हैज़ नॉट इवन क्राइड फॉर अ बिट. सो या लव यू सवारी. लव यू. Okay, quick update. Mumbai is only 139 kilometers from here. So let's see कितनी जल्दी पहुँचते हैं. And now the road is beautiful. I am able to drive comfortably and everything is sorted for now. So यार यहाँ पे एक बार देखता हूँ अगर इसका काम हो जाए मेरे वाइपर का, कुछ तो उम्मीद लगे. साला एक मैकेनिक नहीं मिल रहा है यहाँ पे. नॉट अ सिंगल मैकेनिक हो गया. एक बार देख के आते साला कुछ अगर हो सकता है कि नहीं. ओके, सो क्विक अपडेट. अभी सीन ये है दैट मैं एक मैकेनिक के पास गया था लोकल दिखाने के लिए. बट उसने ये कहा है कि गाड़ी के वाइपर का मोटर पे इम्पैक्ट पड़ा है. सो द प्रॉब्लम इज़ दैट सिंस दिस इज़ अ टाटा सफारी, इसके पार्ट्स ऑथराइज जगहों से ही मिलते हैं. ज़्यादा लोग रखते हैं इस गाड़ी के पार्ट्स. अगर कोई मारुति या टोयोटा होती तो उसके पार्ट्स मिल जाते हैं ईजिली. So now the issue is that इसका जो मोटर है वो शायद गया होगा because even they aren't able to understand it. The local mechanic whom I met, he did not have that knowledge. So this is the toll firstly. यहाँ पे तक पहुँचे and मुंबई यहाँ से 150 किलोमीटर पकड़ के चलो दूर है यार, ज़्यादा कुछ है नहीं. तो ये ऑलमोस्ट देयर. Now the problem is कि अगर बारिश आती है तो मुझे गाड़ी ऐसे ही चलानी होगी सिर्फ एक वाइपर के साथ. और इसका कोई जुगाड़ नहीं हो सकता फ़िलहाल के लिए क्योंकि मैंने सारे जुगाड़ ट्राई कर लिए बट कुछ नहीं हो पा रहा. बट फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग कैन हैपन. सो एनीवे, फॉर्चुनेटली आई एम लकी दैट आई एम नॉट फेसिंग रेन्स. आगे क्या होगा तो एक ही वाइपर से काम चलाऊँगा. अगर मैं अच्छे पॉइंट्स कैलकुलेट करूँ तो उस हिसाब से तो भाई आई एम इन अ गुड स्पेस. क्योंकि बॉम्बे सिर्फ 150 किलोमीटर है यहाँ से. 150 किलोमीटर जैसे तैसे करके मैनेज करके गाड़ी चला लो. एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब अपने मैकेनिक के पास जाओ तो उसको बोलो कि भैया मेरा काम करवा दो, ये वो करवा के दे देगा ऑन द स्पॉट. सो या दैट्स इट फॉर नाउ. मैं अभी बाकी कुछ दिखा नहीं रहा था ज़्यादा बिकॉज सड़कें यही है. बट एक चीज़ अच्छी हो गई है नाउ दैट द रोड्स आर बेटर कंपेयर टू द ऑफ रोड सेक्शन. सो एट लीस्ट आई हैव अ लिटिल अपॉर्चुनिटी टू पुल. सो या मोमेंटम टूटा, मुझे उस पर अभी भी गुस्सा आ रहा है. क्यों होता है यार ऐसा. बट चलो ठीक है, कोई नहीं. दैट्स एडवेंचर, दैट्स लाइफ. ट्रिप के लिए निकले हो तो भुगतना तो पड़ेगा. सो या आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस. एक्चुअली दिस डजंट इवन अफेक्ट मी
बस थोड़ा बहुत कभी कभार चढ़ जाता हूँ कुछ चीज़ों को लेके, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंड मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों पे मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है, दैट हाउ पेशेंट आई एम। सो या मुंबई पहुँचता हूँ एंड आई सी यू गाइस। सो गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ एक्चुअली इतना भी नहीं बड़ा, बट स्टिल गुड न्यूज़ कि ये बन गया है फाइनली। सो या यू कैन सी दिस, ये अपना पूरा रेडी हो गया है वाइपर। बैड न्यूज़ ये है कि मेरा ब्लेड भी ख़राब था, विच आई काइंड ऑफ न्यू अबाउट इट, बट बारिश में थोड़ा ख़राब हो गया, तो मुझे बस सिर्फ ब्लेड रिप्लेस करना, दैट्स नॉट मच ऑफ एन इशू। बट एटलीस्ट थोड़ा अभी टेंशन कम हुआ कि मुंबई जा सकता हूँ पीसफुली। अगर बारिश होती भी तो एटलीस्ट मैं वाइपर अपना यूज़ कर सकता हूँ। सो या दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट ड्राइविंग फॉर एंडलेस किलोमीटर्स, दैट्स व्हाट यू गेट, बट दैट्स एडवेंचर है। बाकी जितना जल्दी होता है मुंबई पहुंचता हूं। एंड ओ या बाय द वे, मुंबई 168, अलीबाग 120। And here we go guys, what a pretty sunset, मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कितना बजा है? 141। I just look at the view, it looks mesmerizing, मस्त लग रहा है। एक्चुअली मुझे ना ये सड़कों का बेस्ट पार्ट ये लगता है कि साला टारमैक है, सो द ब्यूटी दैट यू गेट इन द टारमैक इज द ग्रिप, नथिंग एल्स। इनफैक्ट आई डोंट like concrete, I'm not a fan of concrete at all. Tarmac is the bloody game यार, it's amazing. So yeah, 15-20 किलोमीटर में एक अच्छा सा ब्रेक लूँगा मैं, वहाँ पे I'll have some amazing tea। तो पहुँचते हैं, कुछ खाते हैं, अच्छी सी चाय का एक छुड़का लगाते हैं एंड मिलते हैं। I have to say यार, this highway has been made amazingly well, क्योंकि मैं आई थिंक अराउंड 2 साल पहले आया था ये रूट पे, एंड मैं अभी तक 10 से 12 बार ये रूट मार चुका हूँ। तभी भी काम ही चल रहा था इतने सालों से। मेरा हमेशा ये प्लान, मतलब हमेशा ये एक सोच थी कि यार कब ये रोड बनेगी, कब हम साला अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे। एंड टुडे दिस प्लेस इज एपिक। आई मीन जस्ट लुक एट द व्यू अराउंड यू एंड आफ्टर दैट दिस। Okay, so good afternoon everyone. It's 3:30 in the afternoon and I just woke up half an hour ago. Sorry vlog नहीं कर पाया था जब मैं मुंबई पहुंचा, since I was really exhausted. I was tired as hell and I reached Mumbai by around 11ish at night. तो टोटल मुझे 12 घंटे की ड्राइव हुई मेरी, 10 से 12-13 घंटे की ड्राइव हो गई और काफ़ी अच्छी ड्राइव थी। चैलेंजिंग तो थी लेकिन मज़ा भी आया। सो आफ्टर ऑल द हसल एंड वट एवर यू कॉल इट, आई वाज फाइनली इन मुंबई। एनीवेज, मेरा मेन मोटो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना था, टू शो यू द जर्नी ऑफ द ओल्ड गोवा टू मुंबई हाईवे, सिंस मैनी ऑफ अस डू नॉट टेक दोज रोड्स ड्यू टू देयर bad terrains or the conditions, whatever you call it. But I would still suggest people to take these roads once in a while so that you are able to build your own skill set during this time period. और इतना बोलना चाहूँगा कि अगर कुछ भी बनाया हो तो आई एम extremely sorry, पता नहीं ये vlog कैसा बना होगा. The idea also behind making this vlog was very simple, so that I could show people that what the Tata Safari is capable of. Well, I will try to post more content on my YouTube channel. I am also a biker at the same time, तो देखते हैं जैसा जो भी आता है. So yeah, thank you so much guys. Please do like, share, comment down below, follow and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye.